सो हेलो एवरीबॉडी। एंड आज जो है हम एक कांड करने वाले हैं वो है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली उनको बीट कैसे करा जाए। बहुत लोगों का मतलब ये यही क्वेश्चन है कि जैसे कि मानो कोई वेबसाइट है मेरी टॉप 10 टॉप 5 में रैंक करी है, ट्रैफिक कम हो गया है, कुछ उल्टा सीधा हो गया था, साइट में स्पैम हुआ था, कुछ अटैक हुआ था, इस टाइप की अगर एरर आपके पास है तो उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैं अपनी एक साइट लूंगा। सो उस साइट का जो मेरे को रैंकिंग इम्प्रूव करना है। ओके। सो मैं पहले क्या करूँगा, जस्ट मैं ओपन करूँगा इनकॉग्निटो टैब। ओके। इनकॉग्निटो में सर्च करूँगा मुंबई, सॉरी, मुंबई स्मार्ट मटका। ओके। सो मैंने मुंबई स्मार्ट मटका मैंने सर्च करा। ओके। सो यहाँ पर टॉप 4 5 में मेरी साइट ही नहीं है। सो ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। ये वेबसाइट है मेरी मुंबई स्मार्ट मटका .com। ओके। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये फर्स्ट पेज पे 8th पोजीशन में रैंक कर रहा है। मुझे ये इसको ना यहाँ पर रैंक करना। लोग बोलेंगे भाई क्या बता रही है यार, लोग टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं, ये कर रहे हो, टॉप 3 में लेके जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोग बोलने वाले कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसको कैसे बीट करोगे। भाई वो सब नहीं देखना है। ठीक है। अगर आपको ऐसे आता हो तो आता है, करना है तो करना है, बस बात खत्म। ओके। मुझे ये वाला या फिर सेकंड पोजीशन में तो लूंगा ही। ओके। कम से कम तो सेकंड में लूंगा, बट ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट फटाक से टॉप 1 में आ जाऊंगा। मैं पहले टॉप 1 टॉप 2 फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बेसिकली हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो वेबसाइट है इसका हम एड्रेस को कॉपी करते हैं। ओके। देन हम यहाँ पर चलेंगे सेम ब्रश के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, ओके, फर्स्ट वन जो कॉम्पिटिटर है उसका मैं डोमेन डाल रहा फर्स्ट वन का। ओके। तो फर्स्ट वन का हम सर्च करते हैं कि इसने कैसा क्या काम करा है, इसको कैसे हम बीट कर सकते हैं। ओके। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन बेसिकली इसकी ऑथोरिटी है 17 की, एंड इसके पास 196 कुछ बैकलिंक्स है, एंड इतना भयंकर ट्रैफिक है इसके पास। ओके। ऑथोरिटी कम है, बस ट्रैफिक ज़्यादा है इसका। मतलब सेमर से अगर बता रहा है कि 224 का ट्रैफिक है, मतलब इसका 3 गुना मानो 600 के समथिंग इसका ट्रैफिक होता है। सेमरश हमेशा 30% ट्रैफिक ही बताता है क्योंकि ये गेस करता है, इसको परफेक्ट नहीं पता। और ये तो बता रहा है कि 75% अभी डाउन में है। देखो पूर्वी जून में इसके पास 880 का ट्रैफिक था। समझ रहे हो चीज, कितना ट्रैफिक था इसके पास। तो उसके पास बैकलिंक्स कुछ ज्यादा नहीं है, एंड इसका ग्राफ कुछ खतरनाक नहीं है क्या ज्यादा है। मतलब ये क्या है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बड़ा अजीब सा ग्राफ है इसका। इसका ये है कि इस साइड के ना, अच्छा, इसने कांड करा है उल्टा सीधा। इसने बैकलिंक्स का यूज करा है, पुश करा है फिर डिसवर्ब, पुश करा है डिसवर्ब करा है बैकलिंक्स को। सो इसने मतलब थोड़ा बहुत ग्रे हेड, इसको तो ब्लैक हेड नहीं बोलते, इसको बैकलिंक पुश बोलते हैं। ओके। इसको ब्लैक हेड हम बोल नहीं सकते, ये ग्रे हेड होता है, इसमें साइड उठती नहीं है। ठीक है। नॉन, बिल्कुल नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड ट्रैफिक है, ब्रांडेड ट्रैफिक नहीं इसके पास। और इसको जो बैक लिंक्स नहीं, कॉम्पिटिटर्स है ये सारे, तो ये वाले इसके कॉम्पिटिटर्स है सारे, ये सब मुंबई मील मटका ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। तो हमें इस बंदे को बीट करके टॉप 1 में आना। ओके। सो टॉप 1 की पोजीशन में हमें आने के लिए कि इस बंदे ने कैसा क्या काम करा है वो चीज़ हमें यहाँ पर नोटिस करनी है। ओके। सो इसने जो करा है, इतने ये सब करा है, इसकी ऑथोरिटी 17 है, इतने सारे उसके बैकलिंक्स है। ठीक है। तो हमें उसको किस बंदे को बीट करने के लिए या फिर इससे ज़्यादा बीट करने के लिए, सॉरी, इससे ज़्यादा ट्रैफिक लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके। तो वो जो हम करेंगे उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो इस वेबसाइट को हम यहाँ पर एंटर मारेंगे, कंट्रोल V, एंटर। सो हम इसकी साइट एक बार विजिट करते हैं कि मतलब क्या प्रोसेस में इसने काम करा है। ओके। फिर अपनी वेबसाइट को भी एक बार कंपेयर करेंगे इसने क्या काम करा है। तो इसके पास क्या है कि इसने ना सारे चार्ट डाल रखे कि कब क्या है, कल्याण बाजार, मतलब इसके ऑल टाइप्स के स्मार्ट मुंबई में, मतलब ऑल टाइप्स के इसके पास जो है चार्ट इसने डाल रखा है। एंड इसी बेस पे जो रैंकिंग इसकी है बिल्कुल, मतलब इसने कुछ अच्छा काम करा नहीं है कंप्यूटर ने। ओके। सो इस मुकाबले अगर हम ये टुडे रिजल्ट का जो चार्ट है,
देखो इसने मुंबई स्मार्ट मार्ट का, कल्याण बाजार, हर चीज़ का इसने रिजल्ट डाल रखा है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इस ये जो चार्ट है, ये चार्ट मेरी वेबसाइट में जो है अवेलेबल नहीं है। ओके, सो सेम टू सेम अगर चार्ट मैं भी डाल दूँ, सो हम भी रैंक करने लगेंगे, है ना। ये क्लिकेबल है क्या बटन? हाँ ये क्लिकेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस में मुझे लग नहीं रही है, कुछ और ही है। ये नॉट सिक्योर है, एसएसएल भी इसका एक्टिवेट नहीं है वेबसाइट का। मतलब उसे हर एक सप्टेम्बर के उस चीज़ में किसके पास रिजल्ट है, ये डेली अपडेट करता जाता है, लोग इसके साथ विजिट करते हैं ताकि वो लोग रिजल्ट चेकआउट कर पाए। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम हम इनको कॉपी कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं ताकि यूज़र को भी दिखे। ओके, बट एग्जैक्ट अगर हम कॉपी करते तो थोड़ा इशू रहता है कि हमने पूरा ही एग्जैक्ट उठा के कॉपी कर दिया। सो बट और भी वेबसाइट है जो कॉपी करके यूज़ करते हैं, सो कोई इशू नहीं होगा मुझे लगता है। मेरे पास यूनिक कंटेंट भी है, सो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये जो चीज़ है इसको मुझे अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। और मेरी वेबसाइट में क्या है जो रैंक कर रही थी, मैं इधर इधर एक बार यहाँ पर सर्च करता हूँ, मीडियम, सॉरी, मुंबई स्मार्ट मार्ट का एक बार सर्च करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं टॉप 4 में रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले, अगर आप अपनी मतलब नॉर्मल टैब में अगर आप सर्च करके करते हो एंड अपनी खुद की वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो बार बार, सो यहाँ पर ये टॉप में शो करने लगती है। ओके, मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ एंड देखते हैं कि मेरी वेबसाइट में मैंने क्या कांड करा है। देखो मैंने कांड तो कुछ भी नहीं करा, बट मेरे पास ये है कि मेरे पास खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन पावरफुल कंटेंट है, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। कोई माइकल लाल एआई इसको लिख नहीं सकता, ये एक चीज़ है। बट थोड़ा बहुत तो मैंने सपोर्ट लिया है कि विदाउट एआई, मतलब इन्फॉर जस्ट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस मैंने ये एआई करा है एंड बाकी मैंने पूरा खुद से लिखा है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने खुद से लिखी है एंड जो वो होता है क्या, हेड, मतलब आउटलाइन, आउटलाइन मैंने ये वगैरह हेडिंग्स वगैरह मैंने जनरेट करी थी एआई से। ओके, एंड जो ये जो पूरा टेक्स्ट आ रहा है ना, पूरा मेरे हाथों से लिखा हुआ है। कोई अगर प्रूफ कर दे कि नहीं लिखा है, ठीक है। एआई में देखो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, एआई में देखना किसी इस टाइप से हाइपन, ठीक है, ये हाइपन हो गया, फिर ये हाइपन हो गया, फिर बहुत टाइप्स के हाइपन दिखते, बट मेरे इधर हाइपन दिख रहा है, मतलब इसका नहीं मतलब ये नहीं कि मैंने एआई यूज़ करा है, मैंने खुद से हाइपन दिया है। क्योंकि कुछ वर्ड्स है जिनको आपको आपको मतलब बेसिकली, मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। जैसे कि मैं चांस बेसिड, ओके, अगर मैं इसको चांस बेसिड को बीच में से हटा दूँ कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ग्रामरली का आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो ग्रामरली में अगर ग्रामर फिक्स करना है तो ये हाइपन्स वगैरह आपको डालने पड़ते हैं। ओके, जो मतलब एडवांस लेवल कंटेंट राइटिंग करते हैं सिर्फ उनको पता होगा। ओके, सो ये है कॉपीराइट सेक्शन मेरा, ये और ये मेरे फुटर, इनको थोड़ा इनका अलाइनमेंट थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, और ब्लॉग्स तो मैंने इसमें भर भर के डाले हैं। ऑल ओवर मेरा कंटेंट क्वालिटी अच्छा है। बस यहाँ पर क्या है कि मैंने जो है, मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी, प्ले मट का ऑनलाइन टूडे ना। ओके, सो ऑनलाइन मटका नहीं है, एक मैं गेमिंग ऐप है उसको प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यही बात है, एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है रिजल्ट को मैं डाल दूंगा, रिजल्ट यहाँ पर शो करने लग जाएगा एंड यूज़र्स को दिखेगा, यूज़र रेट करेगा, सो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा यहाँ पर से, मतलब। और थोड़े बहुत मैं एड्स लगा दूंगा, सो एड से भी अर्निंग हो जाएगी। ओके, तो यही फंडा है, मुझे ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। कहाँ गया ये चीज़ है कि रिजल्ट वगैरह दिखे, एंड बिना इनको यूज़ करे तो मतलब पॉसिबल नहीं है। सो इनका मुझे यूज़ करना, आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हो, बट ये जीप वेबसाइट है। रिफ्रेश करते दोबारा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हम जो जो चीज़ हम करने वाले, कंटेंट तो मैं करके दूंगा, ये तो मैं खुद करूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, ये अगर मैं वीडियो में दिखाने लग गया वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, सो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। कॉम्पिटिटर ने जो करा है उससे बेस्ट करना है। जैसे कि इसने कंटेंट वंटेंट नहीं लिखा है, ठीक है, इसके पास कंटेंट नहीं है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है बहुत बड़ा बड़ा, देखो कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा, लेकिन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि सर इसके पास सारे लिस्ट है कि कब कितना रिजल्ट आया था, किसने कौन जीता, कौन क्या हो, ये सब आया था, ठीक है। इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, बट मेरे पास कंटेंट है हाई क्वालिटी का। ओके,
लोग बोलेंगे यार भाई ये एआई जनरेटेड है, यार भाई एआई जनरेटेड नहीं है, ओके, समझ जाओ। तो ये जो है, मतलब सारी चीज़ें, मुंबई स्मार्ट मटका, स्मार्ट मुंबई मटका, मुझे बस स्मार्ट मटका पे रैंक करना है इस पेज पे, ओके। सो मैं अगर यहाँ पर जस्ट ओनली स्मार्ट मुंबई स्मार्ट मुंबई मटका का चार्ट अगर मैं ओनली डाल दूँ, तो वो भी इनफ है रैंकिंग के लिए, मुझे कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे ये वो करना पड़े, जस्ट ये काफ़ी होगा, ओके। एंड लोग टुडे रिजल्ट ही देखते हैं, हर रोज़ कोई रिजल्ट नहीं देखता, टुडे इतने बजे ये रिजल्ट आया था। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके पटक देता हूँ अपनी साइट पर, एक बार इसको यूज़ करते हैं एंड एडिट साइट करते हैं, एडिट पेज करते हैं, देन शायद हमें एलिमेंट्रा का यूज़ करना पड़ेगा, विदाउट एलिमेंट्रा ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं एक बार लगा देता हूँ, क्या कॉम्पिटिटर से मतलब बेस्ट काम करना है। और बाकी जो बात है ना कि इतने सारे लिस्ट मुझे लगता नहीं कोई देखता होगा। अब सटोरी है, लोग सटोरियों का तो कुछ पता नहीं है वो क्या करते हैं, वो परसों का देख के तरसों लगाते होंगे, वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं टुडे का अपडेट करता भी रहूँगा। देखते टुडे का चार्ट डाल के, मुझे पता है मैं टुडे चार्ट अगर मैं डेली डालने लगा, सो अपडेट करने लगा, तो ये शायद धीरे धीरे टॉप में आ जाएगी। ओके, कुछ अजीब सा एरर देखने को मिला है, साइट में एरर है कुछ, ओके। किस टाइप का एरर हो गया? एंड क्या करना चाहिए इसका? मैं एक बार डैशबोर्ड में जाता हूँ, इसके काम करता हूँ, डब्ल्यू पी रॉकेट जो प्लगइन है ना, शायद इसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो मैं एक बार प्लगइन में जाऊँगा। सो डब्ल्यू पी को अगर मैंने एक बार कर दिया, मतलब प्लीज़ मतलब बंद करना पड़ेगा इसको, ये प्लगइन से की वजह से कुछ एरर आ रहा है ना, मुझे सेफ मोड यूज़ नहीं करना, डिसेबल कर भाई। इतने इतने जवाब क्यों दूं मैं तेरे को यार, बंद का हो जा चुपचाप, बात बच्चा वापस चालू करूंगा ना। सो मैंने इसको कर दिया है बंद अभी तो, एंड हम चलते हैं वापस अपनी मेन पेज के ऊपर। जो कंप्यूटर ने कर रखा है ना, उससे बेस्ट करना है, उससे ज़्यादा कंटेंट, उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी में काम करना है, सिंपल ही फंडा है, इतनी सी बात है, समझ जाओ। और समझदार को तो इशारा काफ़ी है। देखो ये अब लोड ले रहा है, सो मैं इसको काम करते, आई थिंक एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्लासिक एडिटर इनफ तो नहीं होगा इसको रैंक करने के। मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर एक सेक्शन उठाएंगे, यहाँ पर हम कौन सा सेक्शन ले, हेडिंग सेक्शन उठाए क्या? नहीं 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 नहीं, टेक्स्ट चाहिए होगा, टेक्स्ट पैराग्राफ की। सो पैराग्राफ में यहाँ पर कंट्रोल भी करते एक बार, ओके चार्ट आ चुका है हमारा, मज़ेदार सा। सो कॉपी पेस्ट हो गया है यहाँ पर अच्छे से। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट नहीं, ये चटोरा है, तो चटोरे को हटाते हैं, ठीक है। तो इसने एक चार्ट तो हमने कॉपी कर लिया, एंड कुछ दूसरे वाले भी कॉपी कर लेते, क्या जा रहा है हमारा। कंट्रोल सी, देन यहाँ पर एक और सेक्शन ऊपर लेंगे, इसको क्या करते हैं, एक बार अलाइनमेंट इसकी ना मिडिल में कर देते हैं, और इसका जो, इसको हम कर देते हैं, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे H2 में। सो यह भी दिखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ले लिया, फिर पैराग्राफ एंड फिर से कंट्रोल, अरे क्या हो गया ये, नहीं नहीं सही आया है, ओके। ये कुछ CM है, इसका मुझे नहीं पता CM है क्या ये, इन सटोरियों का कुछ समझ ही नहीं आता, मैं सट्टे में काम जरूर करता हूँ, बट सटोरी ठहरे सटोरी, ये सटोरी पैदाइशी सटोरी ही होते हैं, मुझे पता है। एंड
इसको ना, इसको भी मैं अलाइनमेंट में ऐसे कर देता हूँ। एंड टूडेज रिजल्ट ऑफ मुंबई स्मार्ट मटका, टूडेज रिजल्ट फॉर ऑफ मुंबई स्मार्ट मटका। एंड ये H2 में, ये भी H2 में। शायद मुझे यहाँ पर एक नहीं, नहीं हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। सो हम नेक्स्ट जो है, एक वो नेक्स्ट का भी यूज़ करते हैं। एंड कल्याण बाजार, इसको भी हम लेते हैं एंड इसको भी हम कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग, तो हम लोगों ने जो है बेसिकली क्या करा है कि जो सारा सब कुछ जो था ना, ये तो हाइड है, ये हेडिंग इसको H1 में कर रखा है। ये सारे एच, ये सब जो है H3 में करा है हमने, सारे जो चार्ट हमने डाल दिए। इसको भी एक बार रिमूव कर देते, बटन की कोई ज़रूरत है नहीं, या फिर रहना दे सकते हैं, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो रहना देते हैं इसको। एंड हमने यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर ऑल टाइप्स ऑफ मटका रिजल्ट ऑन आवर वेबसाइट, मतलब हर टाइप के मटका के रिजल्ट हमारे वेबसाइट में मिलते हैं, सिंपल लास्ट में बोल दो। ठीक है, इसके पास भी रिजल्ट है, हमारे पास भी रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है इसके पास, अब सारे रिजल्ट है। हमारे पास भी जो है रिजल्ट है, बट हमारे पास क्या है, कंटेंट है। ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन का आगे ये चार्ट पार्ट नहीं टिकेगा, सबसे पहली बात। ओके, एंड उन्होंने एक जो एक चीज़ नहीं करी, हमने क्या करा है कि भाई यहाँ से जो है विकीपीडिया को एक अच्छी सी बैकलिंक दी है। ठीक है, मटका के बारे में लोग यहाँ पर जाकर रीड करें, मतलब इस मतलब ये जो हमने दिया है, इसकी वजह से सीधा सीधा ये जो पेज है इसकी रेलेवेंसी और बढ़ चुकी है। ओके, सो यूज़र अगर इसको देखेगा, यहाँ पर क्लिक करता है, सो उसका भी वो जान पाएगा मटका क्या है, विकीपीडिया ट्रस्टेड है। एंड इसका जो ऑन पेज है कुछ एक सेम इसका, स्मार्ट मटका रिजल्ट टुडे एंड प्ले सट्टा मटका ऑनलाइन। वो काम करते हैं, हमने इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पर, सॉरी, कंट्रोल ऐसे ये। ओके, ऑल राइट, तो हमने कर दिया है इसको सही। स्मार्ट मटका रिजल्ट टुडे प्ले सट्टा मटका ऑनलाइन। ठीक है, सोशल इमेज इसकी क्या आ रही है, इसको ना ये जो सोशल इमेज आ रही है इसको चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ से हम कोई सा भी एक, मुझे DP वॉश का कुछ है, सो इसका भी उठा सकते हैं। एंड इनका भी, इसको उठाते हैं। तो इसका जो डाउनलोड है इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। हम एक बना लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा एक चार्ट बना लेते हैं तो अच्छी बात, अच्छा रहेगा शायद। तो यहाँ पर हम करेंगे जो भी है। वीडियो बहुत लंबी होगी, देखना पड़ेगा तो सीख पाओगे एंड कर पाओगे। ठीक है, डिटेल वीडियो में टाइम लगता है, बाकी यूट्यूबर वगैरह नहीं बताते, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको व्यूज़ चाहिए बस। मुझे ना तो व्यूज़ चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, बात खत्म है। ओके, सो यहाँ पर हम करेंगे जो है, कहाँ करने वाले थे भूल गया मैं तो वैसे। अच्छा, इमेज के लिए आए थे, इस वेबसाइट में आएंगे। दैन प्रोसल वेट करते हैं। क्रिएट ए इमेज जनरेशन फ्रॉम फॉर मुंबई स्मार्ट मटका। ठीक है, मैं AI से प्रॉम्प्ट लिखाऊंगा, फिर AI का प्रॉम्प्ट AI को दूंगा, AI बना के देगा, पूरा काम AI करेगा, मैं क्यों करूँ। 24 का जमाना है। अरे, ये देखना क्या घटिया बना के देगा, मुझे पता है तू घटिया बनाता है रे। गोबर,
और इमेज जनरेशन. सो फॉर मुंबई स्मार्ट मट पे 4040 इंग्लिश. क्या ग्रुप 4 लॉन्च हो चुका है? यस, ग्रुप 4 भी लॉन्च हो चुका है. सो ग्रुप 4 शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ये इमेज क्यों जनरेट कर रहा है यार? अनपढ़ है ये भी. तेरी इमेज नहीं लगानी. तो स्मार्ट वर्क क्या क्या बना के देता है घटिया ये. यस, आई हैव ए डिफरेंट AI for make image. So create a text prompt. Enter. ये पागल को सिखाता सिखाता मैं पागल हो गया. पता नहीं ये क्या क्या करेगा वो. हाँ, अब आया ना. उठ पहाड़ के नीचे. ले. पता नहीं ये वाला ऊँट क्या कर देगा. अरे वाह. ऊँट. ये ले. बना अब. पता नहीं क्या बना दे, चट्टी फाड़ देगा ये सबकी. देखते हैं. एंड हम जो है कल तक रिजल्ट ला देंगे, पता है यार. हाँ, टी मेरी वेबसाइट है, इसको मैं कल तक ला दूंगा. कुछ भी नहीं है वो, आंखों के सामने करूंगा काम, बेसिकली एंड रही है. ये क्या जनरेट करके दिया? देखते हैं क्या करता है भाई. इनको मटका के बारे में नॉलेज ही नहीं है. लोगों को लगता है मैं काम कर लेता हूँ आधे घंटे में, मेरे को भी एरर आते हैं यार. वो तो बाकी लोगों को भी आते हैं. जितने यूट्यूबर होते हैं सबको आता है. वो लोग भी काट, बस वो लोग काट चिट देते हैं ना. मैं काटता नहीं हूँ, बस वही बंदा है. मेरे को भी लगता है 8-9 घंटे एक एक साइड के ऊपर. मुंबई मुंबई मटका फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस. फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस है मुंबई स्मार्ट मट का इंटरफेस. चलो, इसका यूज करते हैं यार. ये क्या अब. ये देर आई थी मैं के बना के. ये इमेज उससे उससे अच्छी है मुंबई स्मार्ट मटका की. ये लगा दूंगा अब तो. चेंज नहीं हुआ है. हाँ, चेंज हो गया. यहाँ पर एक रिप्लाई आइकन लगा देते हैं. सो कंप्लीट हो गया काम पूरा हमारा. एंड कंटेंट भी हमने ठीक ठीक ठाक डाला, सब कुछ कंप्लीट है इस साइट के ऊपर. थोड़ा सा एसईओ मुंबई. देखा. जलवा. कर दिया ना एक बार में. यस यस स्कोर. सो सब कुछ सही है. स्कीमा, ये आर्टिकल का स्कीमा है. इसको क्या सा कौन सा स्कीमा जचेगा यहाँ पर?
चलो इसको रहने देते हैं, स्कीमा भी बाद में सिखाऊंगा कि एडवांस स्कीमा भी बहुत ज़्यादा स्कीमा ही मैटर करता है। ऐसी वन ये नहीं दिखना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो सो इसको पब्लिश करते हैं एंड होम पेज हमारा कंप्लीट है एक बार। सो हमने अपनी वेबसाइट का काम कर लिया है, ठीक है। और थंबनेल एआई को हटा देते हैं, महादेव मटका को रखते हैं, यहाँ से को टैग करते देखते हैं। तो दोबारा हम सर्च करते हैं स्मार्ट मटका। तो अब यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये है दुबई सट्टा मटका। ये वेबसाइट बिल्कुल ब्लैक एड कर रही है, मैं इसको दिखाना जरूरी नहीं है मुझे पता है, बट मैं फिर भी दिखाता हूँ। क्योंकि इस वेबसाइट को किसी को बीट करना है ना, तो वो कुछ सेंस नहीं बनता, मतलब फालतू में मेहनत जाएगी। मतलब ये बंदा आर्टिकल से रैंक कर रहा है, अपन मेन डोमेन से नहीं कर पाते हैं। बेसिकली बात ये है कि इसने बहुत गंदा वाला ब्लैक एड कर रखा है ये। इसने 300 डोमेन से 1.4 मिलियन बैकलिंग ले रखी है। इसकी भी 17 की अथॉरिटी है, ठीक है। 17 की अथॉरिटी में इसने सेम काम कर रखा है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है एंड कर सकते हैं यार ऐसे तो हम। चलो काम करते हैं। हमारी जो साइट है ना, एक बार उसको एंटर करके देखते हैं कि ये है हमारा कॉम्पिटिटर। सो उसके पास बैकलिंक्स हैं, ये है वैसे वैसे। बट रैपिंग डोमिंग 300 है, बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिटी नहीं है इसके पास। ब्लैकेट कर रहा है बंदा। ऐसा ग्राफ है, कितना अजीब सा है, गंदा ग्राफ। वन इसको पेनल्टी खाई है इसने, पेनल्टी शायद थोड़ी बहुत। ये आर्टिकल में ब्लैकेट करता है, ये आर्टिकल रैंक करता है फिर आर्टिकल को हटा देता है। मेन डोमेन पे ये कुछ नहीं करता। अच्छा बच्चा। नो फॉलो, सारे फॉलो डोमेन इसके हैं, नो फॉलो है ही नहीं इसके पास तो। तो चलो कोई ना, हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। भाई स्मार्ट मटका .com, ओके। सो एंटर कर दिया हमने। सो हमारी जो वेबसाइट है, हमारे पास अभी 4.6K का ट्रैफिक है। बड़ा है शायद कुछ दिनों में। हाँ, प्रीवियस से तो ज़्यादा है अभी। ओके, हमारे 10 की ऑथोरिटी है एंड हमारे पास ओनली 62 ट्रैफिक डोमेन एंड 154 बैकलिंक्स है, जो कि बिल्कुल प्योर जेन्युइन एंड अच्छे बच्चों की तरह नेचुरल बैकलिंक्स है। हमने एक भी नहीं बनाए, टाइम ही नहीं मिला, कहाँ से बनाते बैकलिंक। ये क्या देख रहा हूँ, नहीं सेम आईपी नहीं है इनकी। आपको ना मुझे चीज़ देखनी है आपकी, जो रेफरेंट डोमेन है उनकी सेम आईपी तो नहीं है कहीं पर। तो सेम आईपी मतलब वो पीबीएन काउंट होती है, मतलब पीबीएन होती है वो। ठीक है, ये सारे फॉलो बैकलिंक्स हैं इनको। ठीक है, और इस वेबसाइट से मुझे अकेले नहीं था 62 बैकलिंक दी, बट ये जो खुद वेबसाइट है ना timesmumbai.com, ये खुद में एक स्पैम वेबसाइट है। ये खुद स्पैम होके पड़ी है। ये 62 82 लिंक किसी काम की नहीं, इनको मैंने डिसअवाउ कर रखा है, ठीक है। सो एज अ कॉम्पिटिटर्स मेरे ये है, मैं इतने में रैंक कर रहा हूँ, मुझे इनको बीट करना है। सो गवर्नमेंट की एक साइट है, इसको, ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है। सो इनको इनके नीचे, अच्छा इनके नीचे हूँ बट बेसिकली मैं क्या है और भी नीचे हूँ, बट यहाँ पर दिखा ज़्यादा रहा है, ओके। बेसिकली मेरा रैंक टॉप 10 के, टॉप 8 के, टॉप 9 इस टाइप से है, बट यहाँ पर टॉप 4 में, 5 में दिखा रहा है, ओके। एक बार को इसको भी चेक करते हैं टॉप उसको, ओके, मतलब टॉप थर्ड वाले को, इसको चेक करते हैं देखते हैं इसकी क्या अथॉरिटी है। बट ये क्या कर रहा है कि ये मतलब पेज बना के रैंक कर रहा है। ट्रैफिक नहीं है, बैकलिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, फालतू में रैंक कर रहा है, बाउंस रेट भरा पड़ा है। चलो एक बार मेन डोमेन विजिट करते हैं यार। gov.in डोमेन है ये, क्या इनके साथ टक टक कर देना। इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं इनकी, ये टॉप से हटा तो। इसके पास 19.1 मिलियन का ट्रैफिक है, बताओ। रेफरिंग डोमेन तो 1.3.8 के है बस इसके। लेकिन इसको बैकलिंक किसने दी, देखते एक बार। इसको बैकलिंक दी है, अच्छा, मीमाई यूथ, मिमी यूथ .net, मैप नेट .net, ये क्या है, IPPT.ppt। अरे यार स्पैम हो रखा है देखो। PHS लिंक्स SEO, टेलीग्राम SEO एनोमली, नॉन स्टॉप ब्रेकिंग ग्रेटिस, टेलीग्राम SEO, ब्लैक हेड है वो रखा है।
पूरा ब्लैक हेड हुआ है, प्योर ब्लैक हेड है बंदा। इसके ऊपर ब्लैक हेड हो रखा है, बस सरकारी डोमेन है इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मैं इसको रूट डोमेन चेक करता हूँ ओनली, इसका नाम है ओनली gov.in। ओके, जस्ट मैं gov.in को एक बार चेक करता हूँ। ये जो मेन डोमेन है, मेन डोमेन के ऊपर कुछ ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं है gov.in, बस की ऑथोरिटी आई है। चलो कोई ना, इनके साथ क्या ही टक्कर देना। एंड एक और है ओडिशा साइट, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं टॉप 4 वाले को। वैसे तो ये सेम ही मतलब डोमेन है ये सब। मुझे तो पेज से मतलब है ना, इन्होंने पेज रैंक करा है तो पेज, इसके पेज में ट्रैफिक है। इसके इस पहले पेज में 10K का समथिंग ट्रैफिक है मंथली। ये ट्रैफिक ले रहा है अच्छे से। बाकी इसके पास बैकलिंक नहीं है। हमारे रियल कॉम्पिटिटर तो ये दोनों ठहरे। ये गवर्नमेंट है, इनकी ऑथोरिटी बेस पे ये लोग रैंक कर रहे हैं, लेकिन हम बीट भी गवर्नमेंट वालों को करेंगे। एंड ये साइड मुझे शायद मेरे ऊपर है, वहां पर आ रही होगी कि इसने में कंटेंट डाला है भाई, क्या कर रहा है 2 डेज। अरे यार ये है कॉम्पिटिटर अच्छे वाला, बट ये आर्टिकल से आया है, आर्टिकल से रैंक कर पाएगा क्या? अच्छा काम कर रहा है ये तो चेक करते हैं इसको। मुझे क्या पता है इसको टक्कर देने में मेन प्रॉब्लम आए मुझे। ये काम कर रहा होगा बैकलिंक के ऊपर भी, ये ट्रैफिक ले रहा है बंदा इस आर्टिकल से। And एक ही बैकलिंक है, इसका रेफरेंस डोमेन देखो, देखो कौन सा किस कहाँ से लिया है, एक ही डोमेन। अच्छा ये वाला है। इसका ट्रैफिक ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा है। इसने भी थोड़ा बहुत करा है क्या कुछ ब्लैकेट वैकेट? तो नहीं नहीं, ब्लैकेट नहीं है, सेमरस करके भी गलत बताता है। चलो कोई ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर था ये, इनको तो हमने देख लिया कि टॉप 1 टॉप 2 ये लोग कैसे रैंक कर रहे हैं। ये लोग बस अपनी ऑथोरिटी की बेसिस पर रैंक करते हुए एंड अभी भी रैंक करे जा रहे हैं। इनको बीट करने के लिए जो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, अब हमें क्या से काम करना होगा कि हम इनको बीट कर पाए। हमने रिसर्च तो कर ली, कंप्यूटर के पास ये है, ये वो है, बैकलिंक्स है। हमारे जो मेन जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, ये फर्स्ट वन और ये और सेकंड वन। ओके, ये फर्स्ट वन है, सेकंड। तो सेकंड वन ने जो जो बैकलिंक्स बनाई थी वो सब थी पीबीएन। ओके, इसने खुद की वेबसाइट से, इसने और भी दुबई स्मार्ट वर्क की साइट से इसने बैकलिंक ले रखी है, 300 सब समथिंग इसकी खुद की वेबसाइट है। तो ठहरा अकेला महादेव मटका टॉप 1 में बैठा है, तो इसको हम वेट करेंगे। एंड ये जो साइटें हैं इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये साइटें जल्दी हट जाएंगी मुझे लग रहा है। तो चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन के नाम पे बस क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन है इनके पास। कुछ भी नहीं है, ये तो इनका रैंकिंग का कोई सेंस नहीं है। बस पावर देख रहे हो गवर्नमेंट डोमेन की, बस पेज ही नहीं चाहिए इनको, रैंकिंग फाड़ के आती है इनकी। मैटर नहीं करता पेज है नहीं है भाई, ये किस बेस पे रैंक कर रहा है भाई? ना तो कंटेंट ही है ना तो है क्या ये सब, मतलब बट ये किसकी साइट है? पहचाने पहचाने लग रही है, कहीं तो देखा है इसको। चलो इसको रहने देते हैं। हाँ मेरी तो है, ये है स्मार्ट मोड का .in, ये भी कंप्यूटर है एक अच्छा वाला। इसको देखते हैं एक बार। कंट्रोल है, कंट्रोल भी। ये बंदा भी मतलब अलग टाइप का काम कर रहा है। 48 ट्रैफिक डोमेन से इतने सारे इसने पैकेज ले रखे हैं, मतलब ये करना क्या चाहते हो? पॉइंट ब्लॉक स्पैम बना रहा है, एक्टिव ब्लॉक स्पैम बना रहा है ये बंदा तो। क्या है इसके बैकिंग नहीं, इसके पास के बैकिंग कचरा है, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रैफिक भले ही हो इसके पास। थूक भी ना है इसके भाई क्वालिटी पर, छपरी गई क्या। हमारा पेज जो था उसको तुमने सेव करते हैं, हमने सेव शायद हुआ नहीं है, तो सेव कर दिया, इसको हटा देते हैं।
एंड हमें क्या करना है, जो पहले हमने साइट देखी थी सबसे पहले, जिसकी बैकलिंक प्रोफाइल हमें सही लगी थी, वो थी महादेव मटका। इसको एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक। सो महादेव मटका के जाते हैं, क्योंकि हमें बीट तो इनको करना है। सो एक बार HTTPS लगा के देखते हैं क्या हो जाए। सो इसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी है, नेचुरली काम करा है इसने, ट्रैफिक है इसका, इसका मतलब सब कुछ सही है। सो इसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है ना, हमें वो चेक करनी पड़ेगी। व्यू डिटेल्स जाते हैं रेफरेंस डोमेन्स के इसके, ओके, कि इस बंदे ने कहाँ से क्या बैकलिंक ली है। और मुझे लग रहा है इसकी बैकलिंक से समथिंग कुछ है, कुछ कचरा है इसके ऊपर। तो सब नो फॉलो है सारे के सारे। एक्टिव लगाते हैं यहाँ पर, तो एक्टिव एंड फॉलो बैकलिंक चेक करते हैं, ओके। हमेशा चेक एंड एक्टिव एंड फॉलो बैकलिंक्स को करना है। सो इसने इनसे बैकलिंक ली है, इनकी खुद तो खुद की ऑथोरिटी नहीं है, इनसे बैकलिंक लेके क्या करेगा यार। इनकी तो खुद की भी अथॉरिटी नहीं है, विकिपीडिया और जी। कि तो खुद के वेबसाइट कचरा है, एक वेबसाइट में तो किसी अथॉरिटी नहीं है। हम ना एक बार चेक कर इसकी बैकलिंक्स ने क्या समझ के बनाया है कि बैकलिंक क्या होना चाहिए। इसकी जो बैकलिंक्स है, इसके पास ऑथोरेटिक ट्रैफिक है, मंथली विजिटर्स है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना है। सो हम अगेन बैक करते हैं। सो इसने यहाँ से एक बैकलिंक ली थी ना, ओनली फॉलो बैकलिंक्स देखेंगे, क्योंकि नो फॉलो लेके कोई फायदा नहीं है अभी इनके साथ। एक बार इसको विजिट करते हैं। हाँ, इसने बंदा जो है ना, वो सोच समझ के काम कर रहा है, क्योंकि ये जो जो साइट चूज कर रहा है, इसमें ट्रैफिक है ना, इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भले ही ना हो, बट मंथली ट्रैफिक तो विजिटर्स तो आते हैं इसके ऊपर, विजिटर्स है, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेम रश को नहीं दिख रहा। बंदा सोशल मीडिया से साइट में ट्रैफिक तो नहीं लगा वो इतना सारा फालतू में। एक बार एक और साइट चेक करते हैं, अकोमोडेटर की। इसने बैग में परचेज करी है, ये सब कचरा है, इसको नॉलेज नहीं है ज़्यादा ये सब। ये अब अजीब से बैकलिंकिंग, बस विजिटर्स है, बैकलिंक्स है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। बड़े अजीब बैकलिंक्स है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो हमारे कमेंटर है ना, ये सब बच्चे हैं, इन्हें टिक पाएंगे, इनको कल तक फाड़ देंगे अपन। ये देखो इधर भी मैं, और इधर भी मैं, नहीं टिक पाएंगे ना अपन के साथ। और नीचे जाए, और नीचे भी मैं ही हूँगा, देखो इधर भी मैं, हैं, और आ जाओ नीचे क्या, हर जगह मैं ही मैं हूँ, कहाँ से बीट करेंगे ये लोग। यहाँ पे भी मैं दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं तो। इधर तो मैं आ गया, फिर इधर भी मैं आ गया, जाएगा कहाँ। फिर आगे जाते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पर भी आ होगा, मैं शायद नहीं, यहाँ पर नहीं हो, दो दो ही पेजेस मेरे रैंक कर रहे हैं एक कीवर्ड पे। सो मुझे काम ये करना है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास बैकलिंक्स कोई अच्छे नहीं है, और उनकी बैकलिंक्स गच रहा है, वो बनाने के कोई मतलब नहीं है। सो उनकी बैकलिंक्स, क्योंकि उनके बैकलिंक्स के ऊपर मतलब ट्रैफिक नहीं है। अगर बैकलिंक्स के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, सो बनाने का कोई मतलब नहीं बैठता, ओके। बैकलिंक्स के ऊपर ट्रैफिक होना चाहिए, तभी जाके बनाओ आप बैकलिंक, वरना क्यों बनाओगे आप, कोई बंदा क्यों बैकलिंक बना। एक वेबसाइट सपोज करो, मैं इसको बैकलिंक बना रहा हूँ, इसके खुद के पास ट्रैफिक नहीं है, इससे बैकलिंक लेके मैं क्या कर सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है। एंड जो मेरी नीश है, मटका की नीश, अगर मुझे मटका की नीश की वेबसाइट से बैकलिंक मिलती तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बल्कि अथर डोमेन से। सो मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं जो है अपनी वेबसाइट के लिए, इन लोगों के पास जहाँ तक मैंने देखा है, इन लोगों के पास लगभग अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज के रेफरिंग डोमेन थे, मैं बैकलिंक कभी नहीं देखता, रेफरिंग डोमेन कितने वो देखा करो, ठीक है। एक डोमेन से कम 5 बैकलिंक लो,
काफ़ी होता है। इन्होंने एक बैकलिंक से 500 बैकलिंक लिए, मतलब एक रेफरिंग डोमेन से 500 बैकलिंक, या फिर 5000 बैकलिंक एक रेफरिंग डोमेन से, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। सो हमें जो करना है, हमें जो है हाई क्वालिटी डोमेन्स फाइंड करने हैं, एंड उनके ऊपर बैकलिंक बना के हमारे साइट को पुश करके टॉप में, टॉप टू टॉप वन तक हमें आना है। टॉप टू तो कुछ भी हो जाए, टॉप टू तो आना ही आना है। ठीक है। सो हम मानते हैं, हम एक प्लान बनाएंगे कि हम कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में कितने बैकलिंग बनाएंगे। जो मेरी स्ट्रेटेजी होगी, मैं क्या करूँगा, मैं पर डे अप्रोक्सीमेटली 50 बैकलिंग्स बनाऊंगा, डेली 50 बैकलिंग्स हाई क्वालिटी में। सो 15 दिन में कितनी होंगी, 15 × 50, सो अप्रोक्सीमेट 750 बैकलिंग होंगी शायद, है ना। तो 750 बैकलिंक्स, एंड 750 बैकलिंक्स हम कहाँ से लेंगे, हम 200 वेबसाइट से 750 बैकलिंक लेंगे। मतलब 150 to 120 रेफरिंग डोमेन्स होंगे हमारे, एंड 700 to 800 बैकलिंक्स हम 15 दिन में बनाएंगे। ओके। सो हम इतने बैकलिंक्स बनाएंगे, एंड हमारा टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली, मान के चलते हैं 1200-1300 बैकलिंक्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम 700-800 बैकलिंक बना लेते तो तुम्हारा, हमारी जो साइट है वो टॉप 4 टॉप 3 तो पक्का मतलब अचीव करेगी, गवर्नमेंट हो कुछ भी हो। ओके। सो अचीव करने के बाद हम जो है, जब वहाँ पर धीरे धीरे आएगी तो हमें धीरे धीरे बैकलिंक बनाते जाना है। जो हमारी साइट है वो धीरे धीरे टॉप आती रहेगी। एंड हमें क्या करना है, हमारी जो साइट है ना, उसके लिए भर भर के प्रोफाइल क्रिएशन एंड गेस्ट पोस्टिंग करनी है, यही चीज़ है। एंड अपनी जो साइट है उसका सोशल मीडिया पे उसका प्रेजेंस बनाओ, उसको सोशल सिग्नल भर भर के मिलना चाहिए। एंड हो सके तो अपनी साइट पे सोशल ट्रैफिक लो, तो वो आपकी साइट को प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में। यही है टिप, और तो कुछ नहीं कर सकते। एंड बैकलिंक अगर बना के दिखाओ, एंड कैसे फाइंड करते हैं यूनिक बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, हाउ टू हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो बैकलिंक फाइंड करने के लिए मैं आपको एक अच्छा टेक्निक बताता हूँ कि बैकलिंक कैसे चूज करने हैं, किस टाइप के बैकलिंक हमें बनाने हैं। बेसिकली हमें जो चाहिए, हम एक अच्छा सा डोमेन सोचते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं मटका। मटका में से किसी डोमेन को उठाते हैं, यहाँ पर अच्छी साइटें तो होंगी नहीं, इनकी कचराई होती सबकी। हम इस वेबसाइट से बनाए, हम चूज करते हैं यहाँ पर कैश करो, CASH, कैश करो, एंटर करते हैं। ये कुछ वेबसाइट है, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह शायद होगी इनका, मुझे नहीं पता है क्या है, कैसे काम होता है इनके ऊपर। ओके। सो एक और वेबसाइट थी जहाँ पर मैंने काम करा था, मैं उसको नहीं ले सकता, कुछ इशू है कि मैंने काम करा है तो मैं काम दिखा नहीं सकता, इसी टाइप की वेबसाइट में नाम भी नहीं बता सकता। ओके। इनके पास जो है हाई ऑथोरिटी है 63 की, रेफरिंग डोमेन्स इतने हैं, बैकलिंक्स इतने हैं, मंथली विजिटर इतने हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है, एंड आउटबाउंड लिंक्स इतने हैं इनके। और पूरी बैकलिंक प्रोफाइल इनकी अच्छी है, एम्प्टी ऑन कर, BHS एसईओ लिंक्स, मतलब ये लोग भी ब्लैक हेड कर रहे हैं। क्या है BHS लिंक्स, इनको मतलब क्यों ये लोग लेते रहते हैं, मतलब फालतू। क्या जरूरत है इनको। हम जाते हैं रेफरिंग डोमेन्स पे, एंड हम जो है यहाँ पर, ओके, रीलोड दिस पेज, मैं रीलोड करता हूँ। ये है इनके बैकलिंक्स कि इन्होंने कहाँ से, मतलब बैकलिंक को मिले हैं या फिर बनाए हैं। हम जो है पर कुछ फिल्टर लगाएंगे, जल्दी जल्दी लगाएंगे, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव वाले हम लगाएंगे सबसे पहले, एंड फॉलो लगाएंगे यहाँ पर,
ठीक है, एक्टिव 4 हो तो हमने लगा दिया। कितने हुए टोटल? 3,500 रेफरेंट डोमेन हुए यहाँ पर। ओके, हम एक काम करते हैं, ऐड फिल्टर और लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे ऑथोरिटी स्कोर की। तो ऑथोरिटी स्कोर हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम लगाएंगे। देखो हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी 10 है, तो हमें 10 ऑथोरिटी से ज़्यादा की वेबसाइट ही चाहिए। हम अगर 5 ऑथोरिटी की वेबसाइट में बैकलिंक बना रहे हैं तो वो यूजलेस है, यूजलेस। हमारी खुद की ऑथोरिटी 10 है, तो हमें 10 की ऑथोरिटी से ज़्यादा ही बनाना है। तो हम यहाँ पर ऑथोरिटी रखेंगे 15 से लेके 100। 15 से ऑथोरिटी 100 वाली वेबसाइट ओनली शो करे यहाँ पर। ये क्या इशू है मतलब? सो यहाँ पर ओनली 778 डोमेन्स हमको मिले हैं। सो हम क्या करेंगे, हम जो है इनको एक बार एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। आपका सेम रश होना चाहिए, अगर कोई सेम रश नहीं है सो एसईओ बंद कर दो। आपके लिए एसईओ नहीं है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय लेटर। क्या पता नहीं इंग्लिश बोल दी मैंने उल्टी सीधी, बड़ा अजीब सा इंग्लिश बोल दिया यार। उसके ऊपर ओपन करते हैं। ओके, सो ये है कुछ कि ये हमारी लिस्ट है, कितनी ऑथोरिटी है, कितनी क्या है इनके पास, एंड पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। सो कंट्री भी यहाँ पर यूएसए सब कुछ दिख रहा है, एंड कंट्रोल के यहाँ पर क्या करे इसका, तो इसको create this list and give me in text format। सो हमने डोमेन, हमें हमें तो सबकी डोमेन ऑथोरिटी जो है वो हमें पता है। ओके, सो जबकि हमारे पास डोमेन पता है कि डोमेन, सॉरी, डोमेन जो ऑथोरिटी है वो हमें पता है। सो हम इनको एक बार में ये बन दे रहा है अभी, मतलब बहुत सारे डोमेन है ना, 700 समथिंग है अभी, सब बहुत सारे होते हैं वो सब तो। सो इसको गोटीडी साइट्स .com से भी मिला है इसको। सो वेट करते हैं थोड़ा सा एंड देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है आज, क्योंकि इतना सब कुछ बता पाना मुश्किल है ना। और देखना, अब देख लो यार, सीख जाओगे बहुत कुछ, कैसे प्रोसेस में काम होता है पूरा। तो शायद इसने कंप्लीट करा है, इसको कॉपी करते हैं। और ऐसे कॉपी करके बहुत बड़ा एरर आया मेरे को, मैं तो ऐसे कॉपी करूँगा। तो ये कॉपी हो गई ऐसे। And इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो है एक और शीट लूँगा। ओके, एक काम, शायद इस शीट को शायद हम एडिट नहीं कर सकते, सेव करते एक बार। शायद अब ले सकते हैं, हाँ अब ले सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं रिफाइन लिस्ट। ठीक है, आपको आपके कंप्यूटर के बैकलिंक्स निकालने हैं। मेरे को, मेरे जो कंप्यूटर्स थे उनके बैकलिंक्स तो अच्छे नहीं थे, तो मैं यहाँ पर बैकलिंक फाइंड करके हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर थे वो आलसी है, उन्होंने किसी ने बैकलिंक बनाया नहीं खुद से। सो हम एक बार यहाँ पर
कि ये कुछ ऐसा एरर है, अभी इनको वैसे तो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। सो एक बार हम करते हैं ये कि कोई ऐसी कॉपी कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं, रिवर्स करते हैं एक बार, फिर कंट्रोल वी कर देते हैं। हाँ अब सही है ना। तो अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैकलिंक्स हैं इनके ऊपर बैकलिंक्स बनती है नहीं बनती है वो फाइंड करना है। जैसे कि लाइक इट है, ऐप डॉट लिंक, मुझे लगता है इनको बना पाना मुश्किल होगा, बनाना मुश्किल होगा कि ये कुछ अलग टाइप के डोमेन्स है। सो मैं सबसे पहले इसको एक बार चेक करता हूँ, ये जो वेबसाइट है इसके पास ट्रैफिक है नहीं है, क्योंकि ऑथोरिटी तो पता है सबकी, ऑथोरिटी 15 से ऊपर की है। ओके रुक जा भाई, क्या ये एरर आ रहा है। एक्चुअली मेरे माउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सॉरी टच पैड में प्रॉब्लम है, माउस क्या बोल रहा हूँ। हम्म, इसको चेक कर देखो, इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए साइट के पास। अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। ये एक अजीब सा एरर आ रहा है। सस्ते वाले सेम रश, क्या हो गया इसको। आजा आजा, आता नहीं है यार ये, परेशान कर रहा है। तो इस वेबसाइट के पास के 17 की ऑथोरिटी है एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना सा है इसके पास, सो इसके ऊपर नहीं बनाना है। वेबसाइट जिस वेबसाइट बैकलिंक बनाऊँ उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम से कम 30 के तो होनी चाहिए। तो उस वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक 30 के नहीं है, सो उसके ऊपर बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो हम नेक्स्ट जाते हैं एक बार, इसको ही लेते हैं, सेकंड वाले को छोड़ दिया हमने। इस सेकंड वाले पे चांसेस कम लगे मुझे बनाने में। इसके पास भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं, ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी का अचार डालेंगे, ट्रैफिक नहीं है तो। तुम रखो तुम्हारी ऑथोरिटी तुम्हारे पास, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ऑथोरिटी। अरे ये क्या सिस्टम है, टच पैड मेरा। टच पैड ने परेशान कर रखा है। हाँ ये सही है, इसके पास ट्रैफिक है बहुत सारा। कोई मोई डॉट कॉम बैकलिंग से आई ऑथोरिटी है, सो इसको एक बार हिट करते हैं यहाँ पर। कंट्रोल है, कंट्रोल वी, एंटर एंटर, कोई मोई हाँ। तो सबसे पहले बैकलिंक बनाने का जो प्रोसेस है, वेबसाइट पे जो बहुत टाइप्स की बैकलिंक बनती है, ओके। तो बैकलिंक्स कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है, हमें जो कैसे निकालने बैकलिंक की कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हमें जो है क्या चेक करना है कि इसके ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप नहीं डाल सकते शायद, क्या पता है रिव्यू बैकिंग ही बनती है उनके ऊपर, एक बार इसको देखते हैं।
ये कुछ मूवीज समथिंग एक्सेट्रा पे काम करती है साइट koimoi.com। जहाँ तक मैं समझ गया है इसके ऊपर नहीं बनती बैकलिंक्स। ओके, सो मिला तो था एक अच्छा वाला। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, किसके ऊपर बन सकती है, लगता है कि टेलीग्राम डॉग। तो किन के ऊपर बनेगी वो तो मुझे नहीं पता चल रहा है अभी फिलहाल। टेलीग्राम डॉट मीट, अब टेलीग्राम पे आप चैनल बना लो, वहाँ पर लिंक डालो, फिर मेरे चैनल पे अपना लिंक डाल दो, बन जाएगा आपका एक टेलीग्राम से बैक लिंक। ओके, सो मैं एक डोमेन ले लेता हूँ, चूज करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने जो एक्सेल शीट में मैंने जो पेस्ट करा है ना सारे और डोमेन को यूज़ करके, सो एक्सेल शीट की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, सो उसके लिए माफ़ कर देना। एंड आप लोग समझदार हो, समझ जाना। ओके, तो यहाँ पर करते एक चीज़ कि हम ना एक डोमेन लेते हैं। मतलब अभी क्या है, मैं दिखा नहीं पा रहा, मतलब ये जो सारे डोमेन है ये इनके ऊपर एक ही चीज़ है कि इन पे बैकलिंक बन नहीं पा रहे क्योंकि सारे पेड डोमेन ज़्यादातर। ओके, सो मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ startupslist.com। क्या पता है इसके ऊपर बन जाए। सो इसको कंट्रोल वी करके एंटर ही करते हैं। देन इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर भी। सो इसको एक बार इसको ही दिखाता, बट आपको नहीं बनवाना। ओके, इसके ऊपर तो कोई सेंस ही नहीं है बनाने का, ना तो कुछ इधर का ना उधर का, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। तो ब्लॉग है, इसके ऊपर ब्लॉग पे चलते हैं एक बार। ब्लॉग ब्लॉग, शायद ब्लॉग पे कमेंट का बैकलिंक बन जाए एक, बट कमेंट बैकलिंक हमें चाहिए नहीं, कमेंटर से फाइंड करके बैकलिंक बनाना। अभी के टाइम पे जो मेन चैलेंज है वो है बैकलिंक्स फाइंड करना। बैकलिंक्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा महाभारत हो चुकी है अभी के टाइम पर। ओके, सो बैकलिंक्स फाइंड कहाँ से करे, बनाए कहाँ से, वही मेन इशू है। सो आप लोग करो ये कि खुद से ढूंढो कहीं से। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और जितनी मैं ढूंढता हूँ वो सब मैं आपको देता हूँ। आप लोग खुद से नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक मेरे ग्रुप में जो अगर 40-45 बंदे हैं, उनमें से एक्टिव शायद 15 है। तो 15 बंदे अगर डेली के 5 ढूंढ रहे हैं, मतलब हर एक बंदा 5 बैकलिंग, तो 15 × 5 45 होता है। मैंने चलो ढूंढ लिया 10, तो टोटल है 55 डोमेन। अगर ये अगर हम लोग एक दूसरे से शेयर करें तो डेली 55 डोमेन न्यू फाइंड कर रहे हैं। सो उसमें क्या होगा कि हमें बहुत अच्छा सा एक, ये देख कैसी कैसी वेबसाइट है, मतलब अभी तो इतना मतलब वीडियो में समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। बस कंप्यूटर का जो लिस्ट होती है ना, तो उसको एक्सपोर्ट कर लेना बैकलिंक्स को, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स थे उनके बैकलिंक्स अच्छे नहीं थे, तो हमने किसी दूसरा जो अच्छे वेबसाइट थी वहाँ से हमने लिस्ट को मतलब कॉपी करा है बैकलिंक्स को। वो एक्सेल में ले जाके, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई एक्सेल वाली, क्या है कि मैंने स्क्रीन ओनली क्रोम का चूज़ कर रखा था डिस्प्ले, सो इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बस यही करना है कि आपको जो लिंक है ना उनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में लेना है, एंड उसके जो बैकलिंक्स है वहाँ पर जा जा जाके आपको बैकलिंक्स बनाना है। बस इतना ही काम है। एंड उनका डीएपी आप चेक करते रहना, बस इतना फंडा है। बाकी तो सॉरी, डीएपी नहीं चेक करना, आपको बस ट्रैफिक देखना है। ओके, डीएपी चेक नहीं करना है, ट्रैफिक देखना। ओके, ये गलती मत करना कि डी भाई ने बोला डीएपी चेक करो, भाई हाथ जोड़ता हूँ। डीएपी है ना, हमेशा अपनी अपनी वेबसाइट से ज़्यादा पे बनाओ, ठीक है, अपनी वेबसाइट कम में मत बनाओ। और डीएपी कम में भी बना रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा तो नहीं होगा, इतनी गारंटी है। होगा प्रॉफिट, भले प्रॉफिट कम होगा बट होगा ज़रूर। बहुत कम प्रॉफिट होता है, बस ये चीज़ है। अपनी वेब खुद की वेबसाइट का ऑथोरिटी का 10 है तो तुम 15 पे बनाओ हमेशा, मैं तो ये बोलता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़, जिस वेबसाइट पे बना रहे हो उसके पास कम से कम 30K का ट्रैफिक होना चाहिए, या फिर अगर नहीं मिल पा रही ना बहुत कम, तो 15K, उससे कम में कभी मत बनाओ, क्योंकि 15K में अगर बस ट्रैफिक है ना तो वो ट्रैफिक कभी भी जा सकता है, उसकी कोई गारंटी ट्रैफिक नहीं है। ठीक है,
सो अभी के लिए बैकलिंक फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि कहाँ से बनता है एक बैकलिंक। मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट। सो कोरा ट्रम्बलर इन पे दिखा के कोई फायदा नहीं है, बहुत वेबसाइट है कोरा ट्रम्बलर, प्रिंटरेस्ट की, बहुत कुछ है, ड्रिबल, बहुत कुछ आता है। इन पे तो दिखा के कोई फायदा नहीं है, बट मैं को देखता हूँ, एक साइट मेरे पास थी। सो वेट करो थोड़ा सा एंड मैं दिखाता हूँ। ओके। तो पता नहीं कहाँ गई वो वेबसाइट। सो नहीं मिल पा रहा मुझे तो यहाँ पर। एक वेबसाइट है यहाँ पर, मैंने इसको कॉपी करता हूँ। सो इसको एक बार चेक करते हैं, क्या पता है इसके पास ट्रैफिक हो, बट मुझे लग रहा है ये सेम रश ना भाग देगा। सो एक लास्ट चेक शायद हो जाए, एक लास्ट आखिरी कर दे सेम रश। इसके पास ऑथोरिटी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है। सो ना तो अथॉरिटी, ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं है ये तो। एंड तो बहुत सारे हैं, बट वो कॉमन मैंने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं बहुत सारे, वहां से बना सकते हो। सेम रश करना लिमिट खत्म हो जाएगा इसका, मुझे लगता है लास्ट चेक शायद हो पाए। ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर क्या है, ट्रैफिक है। ओके। सो इस टाइप की वेबसाइट आपको फाइंड करनी है। ऑथोरिटी तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा होनी चाहिए बस। ट्रैफिक 100 के है इसका। And बाकी वो कुछ कुछ भी आपको देखना नहीं है। ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन गया है 1%, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती है, इतना ट्रैफिक होना चाहिए 30 के। मैं प्रेफर करता हूँ, अगर नहीं मिल पा रहा आपकी नीच के अकॉर्डिंग तो आप बना लेना, मतलब कम में। ट्राई करना कि नीच बैकलिंक्स आप लोग बना पाओ, ऐसी साइट ढूंढना। एंड इसके ऊपर चलते हैं, एक बार बना के काम खत्म कर देते हैं एक बार, है ना। इसके ऊपर आप साइन इन साइन अप कर सकते हो। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नेम डालता हूँ कुछ भी, कलर ट्रेडिंग डाल देते, ईमेल वाला डाल देते, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टू स्ट्रॉन्ग, एंड ये सक्सेस, क्रिएट अकाउंट। सो इसके ऊपर आई थिंक बनता है प्रोफाइल बैकलिंक, मुझे नहीं पता है कि इसमें कैसे काम होता है, पता नहीं है मुझे कुछ। नेक्स्ट करते हैं। प्रो प्रो, अच्छा, प्रो मांग रहा है, डाउनलोड पेंस मोबाइल ऐप। नेक्स्ट। वेलकम टू न्यू जर्नल, व्हाई आई एम राइटिंग। अच्छा, यहाँ पर राइट करके पोस्ट कर सकते हैं शायद यहाँ पर। यहाँ पर शायद बैकलिंक के बन सकती है एक। आई थिंक यहाँ पर HTML एंकर काम करता होगा। ओके। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मतलब पहले बैकलिंक कहाँ पर बनी हुई थी। पहली बार जो बैकलिंक थी सो वो कहाँ पर है, नॉट फाउंड बता रहा है। ओके, एक बार पहले की जो बैकलिंक थी वो शायद हट गई है कुछ ही रीजन के कारण से। सो यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर योर एंट्री कुछ भी डालते हैं ना यहाँ पर।
तो हमने लिख लिया बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट, सेविंग नाउ, एंड यहाँ पर इंसर्ट इमेज। यूआरएल का शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पर तो कुछ। आई थिंक यहाँ पर एच टी मेरा एंकर बनता होगा, या फिर यहाँ पर बनाते हैं हम। इसके लिए बैकलिंक बनाए मुंबई, नहीं, एच टी टी पी एस शिप स्लैश स्लैश मीडियम एस ई ओ टिप्स डॉट, मीडियम एस टिप्स डॉट इन स्लैश। हमने मीडियम एस टिप्स के लिए बनाया है। सेव नाउ करते एक बार, तो सेव कर दिया हमने इसको। एंड क्या ये क्लिकेबल होगा? लगता नहीं है मुझे क्लिकेबल होगा। इमेज इंसर्ट करके देखते हैं, क्या पता इमेज का ही बन जाए कुछ बैकलिंक वगैरह। सो इमेज हमने डाल दी है यहाँ पर एक, इंसर्ट फोटो। सो इमेज के अंदर कोई नहीं है बैकलिंक किसके ऊपर, तो फाइंड करना मुश्किल है कि कहाँ पर बनता है, एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो करते रहे, मेहनत करनी लगती है बहुत ज़्यादा है। प्रोफाइल का भी ऑप्शन नहीं है। माई अकाउंट मिल गया। ओके, सो यहाँ पर अकाउंट में तो ज़्यादा कोई फंक्शनलिटी नहीं है कि आप लिंक डाल पाओ उसके अंदर। कोई ना, इसके ऊपर तो नहीं बन रहा। हम एक बार एक ट्राई करते हैं दूसरे पे। तो ये एक दूसरी वेबसाइट है, सो इसको चेक करते हैं। इसका तो मैं कंफर्म हूँ कि इसके ऊपर कितना ट्रैफिक है, इसके ऊपर मुझे ये मुझे पता है, गारंटीड हूँ। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत लॉन्ग आर्टिकल है इसका, तब यूआरएल स्ट्रक्चर। 32 का ट्रैफिक है इसके ऊपर। चलो कोई ना, मैं बना के दिखा देता हूँ एक इसके ऊपर ही। भी तो ये देखता है, ह्यूमन वेरिफिकेशन भी करता है ये साइट तो शायद। तो ये जो आर्टिकल हमने पहले डाला था वो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर बिग मुंबई को बैकलिंक मिली हुई है। सो ये है ये आर्टिकल। ये कुछ लो क्वालिटी आर्टिकल, आर्टिकल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्रिएटेड बाय राजा गेम्स, राजा गेम, ओके। सो यही है फंडा। तो यहाँ पर इसमें वैसे बैकलिंक बनते हैं, आप आर्टिकल डाल सकते हो यहाँ पर खुद। ओके, लॉगिन रजिस्टर करके यहाँ पर प्रोफाइल बैकलिंक बनती है साइट पर। सो मैं दिखा नहीं रहा, बट बनती है, इसमें सच में बनती है, आप चेक कर लेना। इस पे बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ट्रैफिक नहीं है, बट मैंने दिखाया कि फाइंड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो बेसिकली फाइंडिंग में बहुत इशू में है, तो फाइंड करके नहीं दिखा पा रहा। एंड ओल्ड वेबसाइट है, तो उनको दिखा कोई फ़ायदा नहीं है कि वो मेरे से ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मैं न्यू फाइंडिंग जो है उनको चेक कर रहा था। ओके, सो आप लोग खुद फाइंड करना एंड बनाते जाना। ओके, सो आज के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड बता दिया कंप्यूटर का कैसे फाड़ना है। ओके, उसके बैकलिंक्स अगर अच्छे हो तो उसके बैकलिंक कॉपी करके बनाओ। अगर उसके पास, जैसे कि मेरे कंप्यूटर है, वो सारे मतलब इतने कंप्यूटर है ऐसे कि उनके खुद के पास बैकलिंक नहीं है। मुझे लगा कंप्यूटर के बैकलिंक होंगे, मैं दिख वहाँ पर जाऊँगा, बनाऊँगा, सबको दिखाऊँगा। यहाँ पर तो मेरी खुद की वाट लगी पड़ी है, मुझे खुद बना नहीं पा रहा एक बैकलिंक अभी इतनी देर से। सो वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो आज के लिए बाय। ओके, एंड जो चीज़ें मैंने बताई फॉलो करो। एंड मैं खुद भी इसको रैंकिंग में लाऊंगा, इन चीज़ों को फॉलो करके बैकलिंक बनाऊंगा बस हाई क्वालिटी में, प्रोफाइल बैकलिंक एंड गेस्ट पोस्टिंग करूंगा। ओके, सो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर, एंड बाय बाय।